लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान के लिए अब सिर्फ कुछ घंटों का ही समय बाकी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटें और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों को लेकर मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। वोटिंग शांतिपूर्वक हो, इसे लेकर सुरक्षा बलों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया है। साथ ही पोलिंग पार्टीज को भी मतदान केंद्रों के लिए भेज दिया गया है। आज पोलिंग पार्टी को ईवीएम और दूसरी जरूरी चीजों की अच्छी तरह से जांच कर और ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग बूथों की तरफ रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटों के लिए कुल 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20,456 पोलिंग बूथ पर मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ में 7 सीटों के लिए 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 15,701 मतदान केंद्र हैं। 7,887 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई जाएगी, यानी कि ऑनलाइन तमाम जो चीजें हैं वो सीसीटीवी के जरिए प्रशासन मॉनिटरिंग कर सकेगा। छत्तीसगढ़ में कुल 1,39,01,285 उम्मीदवार हैं। और किसके बीच कहां मुकाबला है, जरा टीवी स्क्रीन पर देखिए। राजगढ़ में रोडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह का महामुकाबला है। हाई प्रोफाइल सीट बन गई है राजगढ़, यहां दिग्विजय सिंह प्रत्याशी हैं। तो वहीं गुना की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम राव यादवेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। यादव बनाम ओबीसी मुकाबला यहां पर है। सागर सीट से अगर प्रत्याशी की बात करें तो लता वानखेड़े बनाम गुड्डू राजा का मुकाबला है। गुड्डू राजा बुंदेला और लता वानखेड़े के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कल ही बीना की विधायक ने, कांग्रेस विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। देखना होगा कि कितना नुकसान होता है गुड्डू राजा बुंदेला के। आगे बढ़ते हैं और अन्य सीटों की बात करते हैं। 9 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, 7 सीटें छत्तीसगढ़ की। वहीं अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो यहां हाई प्रोफाइल सीट रायपुर में मुकाबला है बृजमोहन अग्रवाल बनाम विकास उपाध्याय का। दूसरी स्क्रीन पर जो आप चीजें देख रहे हैं वो है मतदान दल रवाना होने के समय की। मतदान दल रवाना हो रहे हैं, तमाम जो उन्हें चाक चौबंद सुविधाएं हैं उन्हें लेकर। इसके साथ ही जो उपकरण हैं, ईवीएम, वीवीपैट, जो चीजें हैं, पर्चियां, जितनी भी चीजें हैं सभी देकर उन्हें रवाना किया जा रहा है और मतदान दल पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो रहे हैं। ग्वालियर से हमारे अनिल गौर और दुर्ग से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही सहयोगी लगातार इस तापमान में पल पल की खबरें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रुक करूंगा ग्वालियर का, जहां अनिल गौर हमारे सहयोगी हैं। अनिल, मतदान दल में आप खड़े हुए हैं, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और कर्मियों से भी बात करिएगा, कहां कहां रवाना किया गया, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए? बिल्कुल, देखिए नीतीश, कल ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो गई हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए नीतीश साहब कि जो सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने मतदान दल के लिए, मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गई हैं। ये पूरी तरह से खाली हो गया है ग्राउंड। 50% जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर कुल 8,500 मतदान कर्मी हैं जो मतदान कराएंगे पूरे ग्वालियर लोकसभा का। तो जिस तरीके से कहा जा सकता है कल लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। खासतौर पर गर्मी के लिहाज से नीतीश बता दूं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे भीषण गर्मी है इस समय और इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से जो पोलिंग पार्टियां हैं, बात कर सके आप मतदान कर्मियों से, उनसे भी जरा बात करिए, उनसे पूछिए क्या तैयारियां हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या तमाम चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, देखिए कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर अपना जो मतदान सामग्री लेकर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप बताइए कि किस जगह जा रहे हैं आप? वो सर बताइए सर, क्या हो गया? क्या किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर कितना उत्साह है मतदान में? प्रशासन के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित किया गया है, स्वीप चलाए गए हैं और फैसिलिटी भी मतलब क्यूलेस कर रहे हैं कई जगह पर मतदान को। वहाँ पे आदमी को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्यूलेस सेंटर भी बनाए गए हैं। हर चीज़ की मतलब मतदाता को कोई परेशानी ना हो, इस तरह की व्यवस्थाएं। अभी नीतीश, हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पर मतदान सामग्री और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, भीषण गर्मी को काउंटर करने के लिए क्या क्या सुविधाएं, ये भी पूछिएगा अनिल, आप बात करते हैं।
मतपेटी है, ये BU है, CU है और लिफाफे हैं जो इसमें सामग्री में काम आएंगे, और सामग्री दी है जो लिखा पढ़ी के लिए आती है काम अपने। अच्छा, गर्मी का समय है, क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी? व्यवस्थाएं ठीक है, शासन की हर बार पहले से अच्छी हैं। थोड़ा ठंडक भी है, थोड़ा पानी वगैरह की व्यवस्था की है इन्होंने, थोड़ा सा ठंडा भी दिया है पीने के लिए, तो अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए गर्मी का समय और ऐसे में जो व्यवस्था है गर्मी के लिहाज से वो भी काफ़ी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में जो भीषण गर्मी है उसके लिहाज से भी आऊंगा आपके पास। अनिल आऊंगा, आप महिला जो मतदान कर्मी है उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा, रोकना चाहूंगा। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में क्या तैयारी है? मतदान दल रवाना हो गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, महिला बूथ्स को लेकर क्या तैयारियां हैं, और सबसे बड़ी बात की वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन किए गए? दिलीप से हम फिर जुड़े। जिस तौर पे मतदान दल रवाना हो गया। जी दिलीप, बोले। देखिए, जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के नेतृत्व में मतदान दल दुर्ग लोकसभा के लिए रवाना हो गया। दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से एक जिला बेमेतरा और दूसरा जिला दुर्ग जिला है। लगभग 9 विधानसभाओं में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हजारों की संख्या में जो मतदान कर्मी है उन्हें रवाना कर दिया गया है मतदान पेटी के साथ। और अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के तौर पर कई हजारों की संख्या में बल तैनात किए गए हैं, और यहाँ पे पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। और मतदाताओं की सुरक्षा के लिए बात की जाए तो जगह जगह जो मतदान गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों में पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा टेंट लगाए गए हैं, कुर्सी लगाई गई है, कूलर लगाए गए हैं, जिसमें इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, आज मतदान दल रवाना हो चुका है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। दुर्ग लोकसभा में 9 विधानसभा में मतदान होगा, जिसके अलग अलग क्षेत्र में है। वहीं वीआईपी की बात करें तो दुर्ग में कल मतदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मतदान करेंगे। इसके अलावा सरोज पांडे जो कि कोरबा लोकसभा से भी उम्मीदवार है बीजेपी से, वो भी दुर्ग में मतदान करेंगी। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है जो कि पौवारा दुर्ग ग्रामीण के रहने वाले हैं, वहां से पौवारा में अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल भी कल मतदान करेंगे। तो कल मिलाकर कल बड़े वीआईपी दुर्ग में मतदान करेंगे। और मतदान को लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिला विभाग है, उनकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज मतदान दल रवाना। दिलीप, आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक बार फिर से ग्वालियर चलता हूं। अनिल हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं। अनिल, जरा महिला मतदान कर्मियों से भी बात करने की कोशिश करिएगा। और मैं ये पूछ रहा था, मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है पोलिंग बूथ्स में, क्योंकि 10% के करीब वोटिंग परसेंटेज घटा हुआ है। इसे काउंटर करने के लिए इन सब सवालों को पूछेगा। और वो कौन कौन सी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ्स हैं, जगह हैं जहां पर मंत्री, बड़े बड़े जो शख्सियत हैं वो वोट डालेंगी, इस पर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए सुमित, सबसे पहले उन सक्सेस के बारे में ही बता देता हूं। सबसे पहले जो वोट डालेंगे कल, सबसे पहला नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। वो एएमआई शिशु मंदिर में अपना मतदान करते हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी ग्वालियर में मतदान करते हैं। इसके अलावा है, चाहे वो पूर्व मंत्री माया सिंह हो या फिर वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो भी यहाँ पर ही मतदान करते हैं। इसके तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर ग्वालियर में मतदान कल करेंगे। साथ ही साथ जो मुरैना लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार, शायद वो भी इसी ग्वालियर में मतदान कल करेंगे। तो ये बड़े चेहरे हैं ग्वालियर चंबल अंचल में। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पे सबसे बड़ी नजर रहेगी। कल वो आएंगे सुबह लगभग 10 बजे के आसपास, और एएमआई शिशु मंदिर जो उनके जयवलास पैलेस के नजदीक है काफी, वो आएंगे और मतदान करेंगे। तो ये एक बड़ी शख्सियत है इस ग्वालियर में जो कल मतदान करने वाली है। इसके साथ ही नीतीश, सबसे पहले चलते हैं अपन उन मतदान कर्मियों के पास जो अभी कुछ देर में ही रवाना होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि कितना उत्साह है आप में? बहुत ज़्यादा उत्साह है हमको। जो लगा कब वोटिंग हो शुरू हुए। गर्मी के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था है? अब गर्मी के हिसाब से व्यवस्था तो सब बढ़िया रहती है। देखो 1-2 दिन का काम है, या नहीं भी होती है तो एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए गर्मी है। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का माहौल और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती मतदान कर्मियों के लिए। मैम,
सबसे पहले तो एक उत्साह कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर? मैं सब लोगों को देख रही हूँ, बहुत उत्साहित है। मैं खुद भी बहुत उत्साहित हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि इस बार शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, तो जो डर था ना वो इस बार बिल्कुल नहीं है। गर्मी है, गर्मी का माहौल है, काफ़ी गर्मी है, भीषण गर्मी, उसके लिहाज से क्या कुछ सुविधाएं आपको? हाँ, आप देखिए ना, इतना स्टैंडर्ड रखा गया है। हर बार यहाँ पानी के फुब्बारे गिर रहे हैं, अच्छे पंखे लगे हुए हैं, उन्होंने बड़े मात्रा में कूलर लगाए हुए हैं जो सबको बहुत बहुत हीट से राहत दे रहे हैं। मतदान केंद्र पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? मतदान केंद्र तक तो अभी हम लोग गए नहीं हैं। अभी हम लोग की बस बाहर वेट कर रही है, गाइड्स लेकर जाएंगे। बट जहाँ ये व्यवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है। सामग्री में क्या क्या आपको दिया गया? मतदान सामग्री में सारे प्रपत्र जितने होते हैं, सारी सामग्री, पेपर, सील्स, रबर स्टैम्प्स, स्टेशनरी आइटम्स और वहाँ पर प्रयुक्त होने वाले सभी प्रपत्र प्रारूप हमको दिए गए हैं। और ये भी देखा गया है क्योंकि गर्मी है, जो मतदाता आएंगे वोट डालने के लिए। अनिल आएंगे आपके पास फिर ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। दिलीप आपके पास आएंगे, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण जो जानकारी आप दोनों ने साझा की इस कड़ी धूप में, इस कड़ी गर्मी में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही है विस्तार न्यूज, चाहे धूप हो, आंधी हो या फिर तूफान, खबर आप तक पहुंचाना जरूरी होता है हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान को सफल बनाने के लिए तरह तरह की पहल की जा रही उन्हीं की। कल तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब मतदान दलों को उनके पोलिंग बूथ में भेजने का काम किया जा रहा है। पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है हमारे संवाददाता खोमन साहू ने, जरा वो देख लीजिए। 7 मई को छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग कितनी तैयार है उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए रायपुर के बीटीआई ग्राउंड की, जहां मतदान कर्मियों को सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है और मतदान कर्मियों में कितना उत्साह है ये तस्वीर भी देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मतदान कर्मी आज यहीं से मतदान सामग्रियां लेकर जो है रवाना होंगे। एक एक चीज को जो मतदान कर्मी है वो चेक करते हुए नजर आएंगे, ताकि कल कोई भी चूक जो है वो ना रह जाए। बहुत सारे मतदान कर्मी, उन लोग से ही बात करेंगे, उनके अंदर कितना उत्साह है। आप लोग एक एक चीज को चेक कर रहे हैं, कल मतदान भी है, कितना उत्साह है आप लोगों के मन में खास तौर पर? बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। काम करेंगे तो टीम है, पूरा टीम के साथ मिलके करेंगे काम। ध्यान रखना पड़ता है सर आप लोग को, खास कर मशीन के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सीयू बीयू और वीवीपैट, उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और वो चिन्हित प्रति। अभी क्या क्या चीज आप लोग चेक कर रहे हैं सर? चेक करेंगे सभी जितना सामान दिए हैं चेक लिस्ट के अनुसार। आपने सुना एक एक चीज को चेक किया जा रहा है। बहुत सारे महिला मतदान कर्मी, ये तस्वीर देखिए, घर तो संभालती हैं लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप लोग को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया, आप लोग के मन में कितना उत्साह है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अच्छे से कार्य करना है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार सहूलियतें बहुत है और ये देखकर उत्साह हमारा दुगना हो रहा है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि परेशानी होगी, और इतना ज़्यादा हमको पहले से एश्योर किया हुआ है कि जो परेशानी होगी आप बस एक फ़ोन करिए, सारी जो भी आपकी परेशानी है तुरंत उसका निदान हो जाएगा। इसीलिए अब मन में कोई डर नहीं है, सबसे बड़ी बात। आपने सुना किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके अंदर उत्साह दिख रहा है और ये बेफिक्री के साथ कल मतदान कराने वाले हैं। यहाँ से रवानगी की जाएगी मतदान कर्मियों को और यहीं से मतदान कर्मी अपना सामग्री लेकर अपने अपने बूथों पर जाएंगे और कल लोकतंत्र का जो महापर्व है उस पर मतदान कराते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। कल तक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा अब कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से हुए विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से 22 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है। आज राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सियासी भविष्य को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया और इस विवाद को क्या कारण था और इसे लेकर भी उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है, सब कुछ जरा देखिए। तो राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी जो सारी चीजें हैं स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसे भी आप देख सकते हैं और
ओपी चौधरी ने उसके बाद ट्वीट किया था उनके लिए, और राधिका खेड़ा ने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ रही हूं। और इसी तरह से अब राधिका खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी चीजों के बारे में क्या कहती हैं, ये सब भी देखना दिलचस्प होगा। विस्तार न्यूज आपको तमाम जानकारी दिखाएगा, हर अपडेट आपको बताएगा। और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर विधायक अजय चंद्राकर ने बयान दिया है। कांग्रेस से उन्हें न्याय नहीं मिला, वो अपमानित हुई, ऐसा अजय चंद्राकर का कहना है। उनके अपमान से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक गया है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अजय चंद्राकर ने कहा है। राधिका खेड़ा को FIR करवाना चाहिए, ऐसा अजय चंद्राकर ने कहा है। राधिका के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अजय चंद्राकर ने कहा है कि हर राष्ट्रवादी का बीजेपी में स्वागत है। तो राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर पूर्व मंत्री और कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राधिका खेड़ा को FIR करानी चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए, जिन्होंने भी उनके साथ सही ढंग से बर्ताव नहीं किया है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की। और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्रवाई हो, वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर आने कदम उठाना पड़ा। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। खोमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। खोमन, सियासत गर्माती जा रही है, लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग नेता राधिका खेड़ा के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश, जिस तरीके से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि हर राष्ट्रवादी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इस बयान का अर्थ यही है, कल जब राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफे में क्या कहा, प्रभु श्री राम का उन्होंने जिक्र किया, तो समझा जा सकता है कि ये इशारा किस ओर किया जा रहा है। और विस्तार न्यूज़ की टीम ने 3 दिन पहले ही कह दिया था, जब राधिका खेड़ा का ये पूरा विवाद हुआ था राजीव भवन में, तो विस्तार न्यूज़ की टीम ने पहले ही कह दिया था कि राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल होंगी। और आज जब 12 बजे राधिका खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तमाम जो जानकारियां जो देंगी, किस कारण ये विवाद हुआ, क्या हुआ और कौन किसने उनको अपमानित किया, तमाम चीज़ों की जानकारी देगी। लेकिन उसके बाद कभी भी राधिका खेड़ा जो है नीतीश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कल पूरे देश भर में चुनाव होने वाले हैं। 7 मई को छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही कारण है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी कोई भी बिना प्लानिंग का काम नहीं करती है। और जब से ये विवाद राजीव भवन में उठा है नीतीश, उसके बाद से जो सूत्र बताते हैं कि लगातार बीजेपी के लोग जो है राधिका खेड़ा से संपर्क कर रहे थे। और संपर्क साधने के बाद जिस तरीके से एक एक ट्वीट को आप ध्यान दीजिएगा नीतीश, कि किस तरीके से राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर पहले निशाना साधा, उसके बाद भूपेश बघेल पर निशाना साधा, उसके बाद प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। इससे समझा जा सकता है, इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि किस तरीके से जो राधिका खेड़ा है उसका मन बदल गया है। और जब इस्तीफा दिया तो प्रभु श्री राम का नाम जो है उन्होंने लिया। तो अब समझा जा सकता है राधिका खेड़ा कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद कभी भी बीजेपी में वो शामिल हो सकती है। नीतीश, ठीक है खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही कुछ इस संदर्भ में हलचल होगी हम आपके साथ फिर एक बार मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन।